डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और कल हम लोगों ने पढ़ा था तत्व, ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था तत्व। उसके पहले बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर करिए और बढ़ाइए, मुझे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने के साथ साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ा रहे तो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था तत्व, तो आज पढ़ेंगे तत्व कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तत्व जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अधात्विक और धात्विक। दो प्रकार के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब ये धात्विक तत्व क्या है? पॉइंट 1, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये धात्विक? जो धात्विक होते हैं वो धातु के, ठीक है। अधात्विक जो होते हैं वो अधातु से। तो पॉइंट नंबर 1 रहेगा इसमें, ये धातु या धातुओं कह सकते हैं ना आप लोग, धातुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब इसका अपोजिट है अधातु, नॉन मेटेलिक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो होता है अधातु से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये धातुओं से मिलकर बने होता है और ये अधातुओं से मिलकर बने होता है। आप पूछोगे धातु क्या है? तो आगे है टॉपिक, मैं बताऊंगी इसके बारे में। दूसरा जो है इसमें वो ये है कि ये धात्विक जो तत्व है ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है। विद्युत मतलब बिजली वो जो होती है वो प्रवाहित हो सकती है। जैसे लोहा हो गया, आप कोई तार कटा रहता है उसमें देखिए लोहा, थोड़ा टच करिए, देखिए लोहे में विद्युत आती जाती रहेगी, टच करेंगे ऊपर से तो करंट मारता है। और जो अधात्विक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? ये सुचालक होते हैं और ये कुचालक होते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा इसमें। ये जो होते हैं ये इसमें तनाव होता है। देखिए जब लोहा गर्म होता है, गर्म कर देते हैं उसको और उस पर पीटते हैं तो वो तनता है ना, बढ़ता है ना। जब आप जाइए, लोहार होते हैं, जाइए उनके पास तो वो देखिए लोहे को गर्म करते हैं, फिर उसके बाद उस पर हथौड़ा मारते हैं तो फैलता है। या सोना देख लीजिए, जब वो गर्म होता है पिघलाते हैं तो फिर उसके बाद देखिए वो पिघलता है। या मतलब क्या होता है, ये जो होते हैं इसमें तन्यता होती है, मतलब तनते हैं, ठीक है। इसमें तन्यता भी होती है। और जब हम लोग लोहे पर मारते हैं तो उसको क्या कहते हैं? किसी चीज़ पे आप मारिए तो उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता, मतलब बढ़ते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? आघात वर्धनीयता होती है इसके अंदर। धात्विक के अंदर आघात वर्धनीयता की क्षमता होती है। आघात वर्धनीयता क्या होती है? मतलब इस पे लोहे पे मारिए तो वो फैलता है। और इसमें क्या होता है? भंगुरता,
मतलब ये नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होती है, भंगुरता होती है। ये भंगुर होते हैं। पूछ सकता है ना आपसे कि धात्विक जो होते हैं वो, उनमें कौन सा गुण होता है? इसमें आघातवर्धनीयता का और इसमें भंगुरता या भंगुर, ठीक है। और इसके इतने तो ये समझ में आए, फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये रहेगा, थोड़ा थोड़ा ये टॉपिक रहेगा ये, ठीक है। ये समझ में आ गए कि तत्व के दो प्रकार होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक जो होते हैं ये धातुओं से मिलकर बने होते हैं, और अधात्विक जो होते हैं वो अधातुओं से मिलकर बने होते हैं। और धात्विक जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, और ये जो अधात्विक होता है, नॉन मेटेलिक जो होता है वो कुचालक। और ये जो होता है आघातवर्धनीयता होती है इसमें, और इनमें भंगुरता होती है। और चौथा टॉपिक ये है इसमें, ये जो होते हैं धात्विक जो होते हैं, धातु जो होते हैं वो ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ये ठोस अवस्था में होते हैं। और पाए जाते हैं। और जबकि ये क्या होते हैं, ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीनों अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस। ओके, अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व व प्रतिशत। मैंने ये कल बोला था कि जब तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तत्व पूरा खत्म होगा जब, तब मैं बताऊंगी आप लोगों को पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व कितने हैं और कितने प्रतिशत या कितनी मात्रा में वो पाए जाते हैं। तो जो मुख्य रूप से है वो हमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ऑक्सीजन जिसे O से डिनोट करते हैं, सिलिकॉन Si, एल्युमिनियम Al, लोहा फेरस जिसे Fe कहते हैं, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, टाइटेनियम इसे टीटेनियम भी कहते हैं, ठीक है, Ti, हाइड्रोजन H। अब ये कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मतलब ऊपर है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर एल्युमिनियम होगा, फिर लोहा होगा, फिर कैल्शियम होगा, फिर उसके बाद सोडियम होगा, फिर पोटेशियम होगा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम होगा, फिर टाइटेनियम होगा, फिर हाइड्रोजन होगा। सही है। तो ऑक्सीजन जो है वो 46.60% हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा ग्रहण हम लोग भी करेंगे ना, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 27.72% सिलिकॉन पाया जाता है। 72% है, सॉरी। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन, ठीक है। अब उसके बाद जो है एल्यूमिनियम जो है वो 8.53% पाया जाता है हमारे पृथ्वी पर। 8.53% हमारी पृथ्वी पर ये पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाता है लोहा। लोहा जो है वो हमारी पृथ्वी पर 5% पाया जाता है, 5%, ओनली 5%। अब उसके बाद आ जाता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो पृथ्वी पर 4.6% या 4.6%
मे बी 3.6% पाया जाता है, 3.6%, 3.6%। मुझे लग रहा था ये जा रहा था, ठीक है। और ये पाया जाता है 3.6%। इतना हो गया। अब सोडियम आते हैं। सोडियम जो होता है वो 2.83% पाया जाता है। सोडियम जो होता है वो 2.83% हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। ओके, ये हो गया। अब आते हैं हम पोटेशियम पर। पोटेशियम हमारा जो है वो 2.59%। और ये जो होता है 2.01% में भी। ठीक है। अब आते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम जो होता है 0.44% पाया जाता है। और हाइड्रोजन, आप लोग हाइड्रोजन गेस तो करिए, कुछ गेस करिए कुछ। हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जा सकता होगा, गेस करिए। बहुत कम, 0.14%। इससे भी बहुत कम पाए जाते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, ये हो गया। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तत्व हैं मुख्य रूप से जो पृथ्वी पर कितने परसेंट पाए जाते हैं और इन पे क्वेश्चन भी आते हैं। ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन Si 27.72%, एल्यूमिनियम 8.53%, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लोहा फेरस 5%, फिर उसके बाद कैल्शियम आ जाता है 3.6%, फिर सोडियम आ जाता है हमारा 2.43%, और फिर उसके बाद 4.3 नहीं होगा, 8.3 होगा, 8.3। और फिर पोटेशियम जो होता है हमारा वो पाया जाता है 2.59%, फिर मैग्नीशियम जो होता है वो पाया जाता है 2.01%, और फिर टाइटेनियम जो होता है वो 0.44% पाया जाता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो 0.14% पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर मुख्य रूप से। ठीक है, इस एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए, हम लोगों ने तो ये पढ़ लिया कि मुख्य रूप से पृथ्वी पर कितने परसेंट तत्व पाए जाते हैं मुख्य रूप से, जिन्हें आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा, वो। अब हम ये पढ़ेंगे शरीर में, सामान्य शरीर में, नॉर्मल शरीर में, सामान्य ओके, सामान्य शरीर में सामान्य शरीर में औसत कितने तत्व, मतलब कितने तत्वों की आवश्यकता हो सकती है सामान्य शरीर में? हमारे शरीर में कितने परसेंट तत्व हों जो हमारे शरीर को अच्छा कर, मतलब अच्छा रहेगी, तो हमारा शरीर जो अच्छा रहेगा। जैसे किसी तरह ऑक्सीजन कम मिलेगा, सांस फूलेगी और प्रॉब्लम होगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सब लोग ऊपर ही चले जाएंगे। ठीक है, तो मेन इम्पोर्टेंट जो होता है वो तो ऑक्सीजन ही होता है बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा। तो कितने मात्रा में वो पाए जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए ना, फिर ये लाइन नहीं रखती, डिनोट ऐसे कर देती हूँ मैं एरो करके। ऑक्सीजन, ठीक है। अब दूसरा हो जाता है कार्बन। कार्बन देखिए, हर तत्वों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन से ही हम लोग
कब वो तत्व बना था, देखिए इतिहास में आप पढ़ेंगे कितने पुरानी जैसे डेड बॉडी होती है ना, वो कार्बन से ही हम लोग पता कर पाते कि कितने दिनों का ये व्यक्ति मरा हुआ है और कितने दिनों मतलब कितनी पुरानी चीज़ें ये कार्बन से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। और कार्बन का इम्पोर्टेंट भी होता है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा। ओके, सी ये हो गया। अब देखिए मैंने लिख लिया, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है तो मैंने सोचा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, इससे अच्छा पॉज करके मैंने लिख लिया। ऑक्सीजन जो होता है, पहले तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो 65.0% हमारी बॉडी में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पीजिए, पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा हो, ठीक है। आपने ये तो देखा होगा ना H2O, और पानी में 1% पानी मतलब हाइड्रोजन होता है और 8% जो होता है वो ऑक्सीजन, ठीक है। इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि पानी ज़्यादा पीजिए, माइंड को ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, माइंड जो है हमारा है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गेन करता है, ऑक्सीजन लेता है। फिर कार्बन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन हमारी बॉडी में पाया जाता है 3.0%, ये 10.0%, ये 18.0%। फिर कैल्शियम 2.0%, फिर पोटेशियम जो होता है वो 1.0%, फिर जो होता है सल्फर वो 0.35%, और जब सोडियम जो होता है वो 0.25% होता है, ये 0.35% होता है, ठीक है। ये 8 जो तत्व हैं ये हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे कि हमारी बॉडी में कितने % ऑक्सीजन पाया जाता है, तो आप बता सकते हो ना कि ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में 65.0% हमारी बॉडी में पाया जाता है। और क्यों सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही, क्योंकि माइंड जो हमारा पूरे बॉडी को जो कंट्रोल करता है उसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एनर्जी होती है। जैसे पूरी बॉडी को नहीं, हम खाना खाते हैं तो खाना क्या है, सोच लीजिए फ़ोन, नॉर्मल एग्जांपल हो जाएगा, फ़ोन उसको चार्ज करते हैं ना, तो चार्जर जो या चार्ज जो होता है वो उसका क्या है, वो भोजन है, वो ऊर्जा है उसकी, वो मिलता है तभी ना वो आगे चलता है, फ़ोन चलता है। वैसे ही माइंड जो हमारा है वो ऑक्सीजन कम पाएगा तो वो चलेगा भी कम, और ऑक्सीजन सामान्य मात्रा में मिलेगी उसे, तो जितना आवश्यकता है उतनी मिलेगी उसे, तो वो सही चले, ठीक है। इसके साथ साथ और 2-3 हैं, मैं बता देती हूँ। इसके साथ साथ जो है और कौन से तत्व जो हैं वो तत्व हैं, पीछे मैंने एक गलत बोल दिया था, सोडियम जो होता है वो 0.15% पाया जाता है, मेरी मिस्टेक थी, तो मैं यहाँ पे सुधार देती हूँ। सोडियम जो होता है वो 0.15% पाया जाता है, जिसे हम लोग Na से डिनोट करते हैं। क्लोरीन जो होता है वो भी 0.15% पाया जाता है। देखिए जिसके अंदर सोडियम की कमी होती है घेंगा रोग हो जाता है उसकी, ठीक है, ये हम लोग जियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है वो 0.05% पाया जाता है। और फिर सबसे खास जो होता है लोहा, फेरस, आयरन जिसे कहते हैं हम लोग, सोचिए वो 0.04% बॉडी में हमारे होना चाहिए, सामान्य बॉडी, और सोचिए हम लोग 0.04% भी अपने बॉडी में नहीं कर पाते। बहुत लोगों को बोला जाता है आपके अंदर आयरन की कमी है, सोचिए 0.04% भी हम लोग अपनी बॉडी में आयरन नहीं कैरी कर पाते। इनसे रोग होता है जो वो मैं जियोलॉजी में आपको बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया आयरन की कमी से हड्डियां जो होती हैं, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी वजह से हड्डियां जो होती है ना वो बहुत कमजोर होती हैं, ठीक है।
तो आज का टॉपिक हमारा जो था तत्व, ठीक, तत्व के प्रकार, धात्विक अधात्विक, उनके बारे में हम लोगों ने जाना कि सुचालक होता है धात्विक, अधात्विक जो होता है वो कुचालक होता है। और धात्विक जो होता है वो विद्युत वो उसमें आघात वर्धनीयता होती है, मतलब उस पर जब मारा जाता है गर्म करके तो वो फैलता है। और जो अधात्विक होता है वो भंगुर होता है, मतलब उस पर कोई मारिए कोई वो टूट जाता है। जो लोहा होता है उसको आप मारिए देखिए वो फैलता है, लेकिन आप देखिए जैसे आप कोई पत्थर ले लीजिए, पत्थर है उस पर मारिए देखिए वो टूटता है ना, कई भागों में टूटता है, तो वो वैसा टूटता है अधातु जो होता है या अधात्विक जो होता है। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कितनी प्रतिशत पृथ्वी पर पाया जाता है तत्व। मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो 109 पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिनकी आवश्यकता होती है हमें वो कितने परसेंट पाए जाते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.60%, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, क्योंकि ब्रेन, सबके ब्रेन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि सामान्य शरीर में कितने प्रतिशत या कितनी औसतन तत्व पाया जा, मतलब रहना चाहिए, जिससे बॉडी अच्छी हो, ग्रोथ अच्छा होता है उसका, ठीक है। ज़्यादा होने की वजह से भी नुकसान हो सकता है और कम होने की वजह से भी नुकसान हो सकता है तत्व। सोचिए, तो मेंटेन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जितना आवश्यकता हो उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हाजमा खराब हो जाता है, ठीक। तो इसमें भी हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा फिर बताया गया है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और सोचिए, मुझे तो यही बार बार आ रहा है कि जब मैं सुनती हूँ किसी के कि आयरन की कमी हो गई है, तो सोचिए 0.04% भी हम लोग अपने बॉडी में आयरन नहीं कैरी कर पाते हैं, ठीक है। तो हेल्दी खाना खाइए, बॉडी को फिट रखिए, जिम वगैरह जाइए, जो मोटे हैं वो थोड़ा पतले होने की कोशिश करें, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, हेल्दी रहिए, मोटे पतले से कुछ नहीं होता। आप मोटे ही होकर क्या करेंगे जब आप बीमार रहेंगे, और आप पतले होकर क्या करेंगे जब आप बीमार रहेंगे, ठीक है। जब आप हेल्दी रहो, बीमार ना हो, तो आप कहे जाओगे हेल्दी हो, मोटे रहेंगे, मोटे ही हो कैसे। और आप पतले रहो और सब लोग कहें आपको बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन आप रोज़ बीमारी रहो तो उसका कोई वैल्यू नहीं निकलता, ठीक है। तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। कल हम लोग पढ़ेंगे यौगिक, कंपाउंड, कंपोनेंट, कंपाउंड, ओके। कल हम लोग को क्या पढ़ना है, कंपाउंड, ठीक है। तो ये टॉपिक जल्दी जल्दी क्लियर होगी। थोड़ा स्लो इसलिए चल रहे थे पीछे कि मतलब अभी नया स्टार्ट किया था, तो ये होता है ना कि जल्दी फास्ट पढ़ाने से थोड़ा समझ में नहीं आता है सामने, लेकिन अब ठीक है, अब 2-3 क्लासेस हो गई हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। और लाइक करिए, शेयर करिए MD एजुकेशन पॉइंट, और कमेंट करिए, और जो गलतियाँ हों मेरी वो मुझे बताइए कमेंट करके। और थैंक यू।